मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, अगर आप डिजिटल मीडिया का जरा भी यूज़ करते हैं तो आपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की स्पीच या तो लाइव या फिर रिकॉर्ड कभी ना कभी ये सुनी ज़रूर होगी। जिस दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की या फिर उसके कुछ प्रावधानों को कमज़ोर करने की बात कही, निश्चित तौर पे भारत के 80% लोगों के मन में बहुत खुशी और एक विश्वास था। निश्चित तौर पे सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उसके आसपास के जो इलाके हैं एवं पूरा भारत निश्चित तौर पर जल्दी एक विकास के पथ पर अग्रसर होगा और उस इलाके में शांति और समृद्धि जल्दी आगमन करेगी। हुआ भी ऐसा, कई दिनों तक ये सब चीज़ें चलती रहीं और इसी चीज़ की पुष्टि करने के लिए जनवरी 2024 में गृह मंत्री अमित शाह जी का एक और वक्तव्य, एक और कमेंट हमें सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों में लगभग 66% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का उनका ये पहला दौरा था। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में उन्होंने कुछ सकारात्मक परिवर्तनों पे प्रकाश डाला और कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे शांति आई है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन इन सबके विपरीत 4 जून 2024 एक ऐसी घटना जिसने इन सब दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त थे, तो दूसरी ओर रियासी में आतंकवादियों ने एक और घटना को अंजाम दिया। एक बस पर जा रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस एक घोड़ में जाके गिरती है। निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोली चलाई गई, कम से कम 10 लोग मारे गए और कई घायल हुए। आनन फानन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे ही खबर मिली मौके पर पहुंचे, कंट्रोल जब तक अपने हाथ में ले पाते जाने जा चुकी थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है। उन 3 दिनों में भारत ने 3 आतंकवादी हमले देखे हैं। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के लिए। इन सब के अलावा भारत और भारत सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस और भारत के लोगों के लिए रेड फ्लैग यानी कि चिंता का बड़ा विषय क्या है। चिंता का बड़ा विषय यह है कि रियासी एक ऐसा इलाका है जो अब तक आतंकवादी गतिविधियों से या तो अनछुआ रहा था या यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ही कम हो गई थी 1990 के दशक में। 1990 के दशक में रियासी, पूंछ और राजौरी एक हॉटबेड हुआ करता था मिलिटेंसी गतिविधियों के लिए, लेकिन बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासी के एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन 2021 में रियासी और आसपास के एरियाज ने एक बड़ा आतंकवादी हमला देखा, जब आर्मी की पेट्रोलिंग टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 9 आर्मी सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। बीते 3 साल में राजौरी और पुंछ के एरियाज की अगर आप टैली को उठाकर देखेंगे तो उसमें 38 सोल्जर्स और 11 सिविलियंस की डेथ हुई है एंटी टेररिस्ट या फिर टेररिस्ट ऑपरेशंस के टाइम पे। ये आंकड़े इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि 2019 में 370 आर्टिकल के हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में कमी भले ही आई हो, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। दूसरा चिंता का विषय ये है कि रियासी की अगर आप लोकेशन देखोगे, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एकदम लगा हुआ जिला नहीं है, ये डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन अब ये एक नया एरिया बनता जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों का।
आने वाले समय में हमें ये देखना है कि किस तरीके से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट इस चैलेंज को ख़त्म करती है और न्यू राइजिंग मिलिटेंसी एरियाज को प्रिवेंट करती है। दूसरी ओर एक चैलेंज हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के रीजन में भारत के अन्य स्टेट्स के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, अब क्या वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी में कोई डिक्लाइन होगा या फिर नहीं। निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास, थोड़ा डर तो पैदा होता ही है। दूसरी ओर एक न्यू चैलेंज ये भी है कि जो न्यू एरियाज अब मिलिटेंसी का गढ़ बनते जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल रियासी, आखिर इन एरियाज में गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? तो अगर आप देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन से होता है, वहां पर आर्मी ने अपनी विजिलेंटिज्म ज़्यादा कर दी है, दैट मीन्स चाक चौकसी ज़्यादा कर दी है, जिससे कि उन गतिविधियों को उन्होंने डिक्लाइन किया है, दैट मीन्स कम किया है। और इसी कारण से अब जो आतंकवादी हैं वो प्रॉक्सीज जो यूज़ कर रहे हैं वो उन इलाकों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा जिन इलाकों में अब तक या तो ऐसी गतिविधियां नहीं हुई थी या फिर बहुत ही कम होती थी। हमें उनमें इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने क्या एक्शंस लिए हैं। तो जैसे ये हमला हुआ, भारत सरकार ने एक मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को कन्वीन किया और उसमें आर्मी और जो अदर फोर्सेस थे उनको फ्री हैंड दिया और बोला कि आप पूरा लॉजिस्टिक इस्तेमाल करिए, फुल फोर्स के साथ यहाँ पर टेररिस्ट को ख़त्म करिए। इसके बाद एक ऑपरेशंस भी चलाए गए, वहाँ पे आतंकवादियों को मार भी गिराया गया। दूसरी चीज़, एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से हमें ये देखने लायक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 2 न्यू रिक्रूटमेंट्स करी है। पहली रिक्रूटमेंट्स की है उन्होंने, जो NSA चीफ है अजीत डोभाल जी को दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए, और न्यू आर्मी चीफ बनाए गए हैं श्री उपेंद्र द्विवेदी। अब हमें ये देखना है कि ये 2 पर्सनल्स जिनके ऊपर इंडियन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जिम्मा है, क्या न्यू टैक्टिक्स और ट्रिक्स लाते हैं ऑन द टेबल टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन द रीजन ऑफ, नॉट ओनली इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो इन द रीजन ऑफ मणिपुर, बिकॉज वो भी एक बड़ा इश्यू चल रहा है। वी विल डिस्कस और कवर इन लेटर वीडियो। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो एक्शन ये है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं वो टाइम टू टाइम हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स को अरेंज कर रहे हैं और इस दिशा में पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही आतंकवादी या फिर आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त किया जाए और वहाँ पे शांति और समृद्धि सुनिश्चित की जाए। आज के इन्हीं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ हम ये वीडियो सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ अच्छी और सकारात्मक चीज़ें देखने को मिली होंगी। मिलते हैं फिर एक और वीडियो सेगमेंट में। नमस्कार।